एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सत्याग्रह आंदोलन, जिसको संस्कृत में बोला जाता है सत्य 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 आग्रह, आग्रह या दृढ़ता से किसी चीज़ को पकड़ना। तो इस वीडियो में हम लोग सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। आखिर जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और उसमें कितने लोग सम्मिलित हुए थे। सत्य को दृढ़ता से पकड़ना या सत्य बल अहिंसक प्रतिरोध का एक विशेष रूप है, या नागरिक प्रतिरोध। जो व्यक्ति सत्याग्रह करता है वो सत्याग्रही है। गांधी जी ने 1930 के प्रसिद्ध नमक मार्च का नेतृत्व किया, जो सत्याग्रह का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। सत्याग्रह शब्द महात्मा गांधी 1869 से 1948 द्वारा गढ़ा और विकसित किया गया था, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और भारतीय अधिकारों के लिए दक्षिण अफ्रीका में अपने पहले संघर्षों के दौरान भी सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह सिद्धांत ने संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जेम्स वेल के अभियानों के साथ दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला के संघर्ष और कई अन्य सामाजिक न्याय और इसी तरह के आंदोलनों को प्रभावित किया। इसके सिद्धांत की बात करें तो गांधी जी ने सत्याग्रह की कल्पना न केवल तीव्र राजनीतिक संघर्ष में इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति के रूप में की, बल्कि अन्याय और नुकसान के लिए एक सार्वभौमिक समाधान के रूप में की। उन्होंने सत्याग्रह की शिक्षा के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना की। उन्होंने सत्याग्रहियों को निम्नलिखित सिद्धांतों योग सूत्र में वर्णित यम का पालन करने होगा। अहिंसा, सत्य, इसमें ईमानदारी शामिल है, लेकिन इससे आगे बढ़कर इसका मतलब है कि जो सच है उसके अनुरूप और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पण में रहना। चोरी नहीं, गैर कब्जा, गरीबी के समान नहीं, शरीर श्रम या रोटी श्रम, इच्छाओं पर नियंत्रण, लोलीपत्ता, निर्भयता, सभी धर्मों का समान, आर्थिक रणनीति जैसे आयातित वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी। एक अन्य अवसर उन्होंने इस नियमों को भारत में प्रत्येक सत्याग्रही के लिए आवश्यक के रूप में सूचीबद्ध किया। ईश्वर में जीवंत आस्था होनी चाहिए, उसे पवित्र जीवन जीना चाहिए और मरने या अपनी सारी संपत्ति खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। आदतन खादी बुनकर और काटने वाला होना चाहिए। शराब और अन्य नशीले पदार्थ से दूर रहना चाहिए। और ये नियम जितने भी बताया अभी, इस सबको पालन करने के लिए गांधी जी बोले। उसके बाद एक अन्य अवसर पर उन्होंने इस नियमों को भारत में प्रत्येक सत्याग्रही के आवश्यक के रूप में सूचीबद्ध किया। उसमें था ईश्वर में जीवंत आस्था होनी चाहिए, उसे पवित्र जीवन जीना चाहिए, मरने में अपनी सारी संपत्ति, शराब और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। सत्याग्रही अभियान के नियम। गांधी जी ने प्रतिरोध अभियान में पालन करने के लिए सत्याग्रहियों के लिए नियमों की एक श्रृंखला प्रस्तावित की। क्रोध ना करे, प्रतिद्वंदी का क्रोध झेलना होगा, कभी भी हमले या सजा का प्रतिकार ना करें, लेकिन सजा या हमले के डर में गुस्से के लिए आदेश का पालन ना करें। स्वेच्छा से अपनी संपत्ति गिरफ्तारी या जब्ती के लिए प्रस्तुत हो। यदि आप संपत्ति के ट्रस्टी हो तो अपने जीवन से उस संपत्ति की जब्ती से रक्षा करें। सांप या कसम मत खाओ। प्रतिद्वंदी का अपमान ना करें। अपने प्रतिद्वंदी या अपने प्रतिद्वंदी के नेताओं के झंडे को ना तो सलाम करें और ना ही उसका अपमान करें। यदि कोई आपके प्रतिद्वंदी का अपमान करे या हमला करने का प्रयास करता है तो अपने प्रतिद्वंदी की रक्षा अहिंसक तरीके से अपने जीवन से करें। एक कैदी के रूप में विनम्र व्यवहार करें और जेल के नियमों का पालन करें, उन सभी को छोड़कर जो आत्मसम्मान के विपरीत है। एक कैदी के रूप में विशेष अनुकूल व्यवहार की मांग ना करें। एक कैदी के रूप में उन सुविधाओं को प्राप्त करने के प्रयास में उपवास ना करें जिनके अभाव में आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुँचे। सविनय अवज्ञा कार्रवाई के नेताओं के आदेश का आनंदपूर्वक पालन करें। नाम और उत्पत्ति की बात करें तो इन शब्दों की उत्पत्ति 1906 में दक्षिण अफ्रीका में समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन में एक प्रतियोगिता से हुई थी। महात्मा गांधी के चाचा के पोते श्री मगनलाल गांधी ने सत्याग्रह शब्द का आविष्कार किया और पुरस्कार जीता। इसके बाद इससे स्पष्ट करने के लिए गांधी जी ने इसे बदलकर सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह संस्कृत शब्द सत्य, जिसका अर्थ है सत्य, और आग्रह विराम आग्रह, दृढ़ता से पकड़ना का एक तत्पुरुष यौगिक है। सत्य शब्द सत्य से बना है, जिसका अर्थ है होना। सत्य के अलावा वास्तविकता में कुछ भी नहीं है या अस्तित्व में नहीं है। इसलिए सत्याग्रह के संदर्भ में सत्य में झूठ के विपरीत, वाणी में सत्य भी, अस्तित्वहीन असत्य के विपरीत जो वास्तविक है उसका ज्ञान, और से बुराई या बुरे के विपरीत अच्छा शामिल है। अहिंसा में गांधी की समझ और विश्वास के लिए एक महत्वपूर्ण था। दुनिया सत्य या सत्य की आधारशिला पर टिकी है। असत्य, जिसका अर्थ है असत्य का अर्थ है अस्तित्वहीन, सत्य का अर्थ है जो यदि असत्य इतना नहीं है
जैसा अस्तित्व में उसकी जीत का कोई सवाल ही नहीं है, और जो सत्य है उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। संक्षेप में यही सत्याग्रह का सिद्धांत है। गांधी जी ने सत्याग्रह केवल निष्क्रिय प्रतिरोध से आगे निकल गया और अहिंसक तरीकों से अभ्यास करने में ताकत बन गया। उनके शब्दों में सत्य का तात्पर्य प्रेम, दृढ़ता, आग्रह उत्पन्न करती है और इसलिए के बल के प्रवाह के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार मैंने भारतीय आंदोलन को सत्याग्रह कहना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ है वो शक्ति जो सत्य, प्रेम या अहिंसा से पैदा होती है, और इसके संबंध में निष्क्रिय प्रतिरोध वाक्यांश का उपयोग करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अंग्रेजी लेखन में भी हम अक्सर इससे बचते हैं। इसके स्थान पर सत्याग्रह शब्द किसी अन्य समकक्ष अंग्रेजी वाक्यांश का उपयोग करते हैं। सितंबर 1935 में स्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पी कोदर राव को लिखे पत्र में गांधी जी ने इस प्रस्ताव का खंडन किया। सविनय अवज्ञा का उनका विचार हेनरी डेविस थेरो के लेखन, विशेष रूप से 1849 में प्रकाशित निबंध सविनय अवज्ञा से लिया गया था। यह कथन कि मैंने सविनय अवज्ञा का विचार थोरो के लेखन से प्राप्त किया था गलत है। सविनय अवज्ञा पर थोरो का निबंधन मिलने से पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्ता का प्रतिरोध काफ़ी उन्नत था, लेकिन तब इस आंदोलन को निष्क्रिय प्रतिरोध के नाम से जाना जाता था। अधूरा होने के कारण मैंने गुजराती पाठकों के लिए सत्याग्रह शब्द गढ़ा था। जब मैंने थ्योरो के महान निबंध का शीर्षक देखा तो मैंने अंग्रेजी पाठकों को हमारे संघर्ष को समझाने के लिए उनके वाक्यांश का उपयोग शुरू किया, लेकिन मैंने पाया कि सविनय अवज्ञा भी सिर्फ संघर्ष का पूरा अर्थ बताने में विफल रही। इसलिए मैंने नागरिक प्रतिरोध वाक्यांश को अपना। अहिंसा सदैव हमारे संघर्ष का अभिन्न अंग थी। गांधी जी ने इसका वर्णन इस प्रकार किया, इसका मूल अर्थ है सत्य को धारण करना, अतः सत्य बल। मैंने इस प्रेम बल या आत्मबल भी कहा। सत्याग्रह के प्रयोग में मैंने शुरुआती चरणों में पाया कि सत्य की खोज में किसी के प्रतिद्वंदी पर की गई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि उसे धैर्य और करुणा द्वारा त्रुटि से दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो एक सत्य प्रतीत होता है और दूसरों को त्रुटि प्रतीत हो सकता है, और धैर्य का अर्थ है आत्मपीड़ा। इसलिए इस सिद्धांत का अर्थ सत्य की पुष्टि करना हो गया, प्रतिद्वंदी को कष्ट पहुंचाकर नहीं, बल्कि स्वयं को कष्ट पहुंचाकर। निष्क्रिय प्रतिरोध की तुलना करें। गांधी जी ने निम्नलिखित पत्र में सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के बीच अंतर किया है। गांधी जी बोल रहे हैं, मैंने निष्क्रिय प्रतिरोध जैसा कि पश्चिम में समझा और व्यवहार में लाया जाता सत्याग्रह के बीच अंतर किया। इससे पहले मैं इसके सिद्धांत को पूर्ण तार्किक आध्यात्मिक सीमा तक विकसित कर सका। मैं अक्सर निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह को पर्यायवाची शब्दों के रूप में उपयोग करता, लेकिन जैसे जैसे सत्याग्रह का सिद्धांत विकसित हुआ, व्यक्ति निष्क्रिय प्रतिरोध भी पर्यायवाची नहीं रह गई, क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरोध ने हिंसा को स्वीकार कर लिया, जैसा कि मताधिकार के मामले में होता है, और इसे सार्वभौमिक रूप से कमजोरों का हथियार माना गया। इसके अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध में हर परिस्थिति में सत्य का पूर्ण पालन शामिल नहीं है, इसलिए यह तीन आवश्यक बातों में सत्याग्रह से भिन्न है। सत्याग्रह शक्तिशाली का हथियार है, यह किसी भी परिस्थिति में हिंसा न होने की बात स्वीकार करता है, और यह सदैव सत्य पर जोर देता है। अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह के बीच एक संबंध है। कभी कभी सत्याग्रह का उपयोग अहिंसा के संपूर्ण सिद्धांत को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जहाँ यह अनिवार्य रूप से अहिंसा के समान है। कभी कभी चिन्हित अर्थ में विशेष रूप से प्रत्यक्ष कार्रवाई को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो काफ़ी हद तक अवरोधक है। उदाहरण के लिए सविनय अवज्ञा के रूप में गांधी कहते हैं, पुरोगामी से शायद यह स्पष्ट है कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज और प्राप्ति संभव नहीं। अहिंसा और सत्य आपस में इस प्रकार गुथे हुए हैं कि उन्हें सुलझाना और अलग करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। वे एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं, या यूँ कहें कि एक चिकनी बिना मोहर लगी धातु की डिस्क की तरह। फिर भी अहिंसा साधन है, सत्य ही अंत है। साधन होने का साधन हमेशा हमारी पहुँच के भीतर होना चाहिए, इसलिए अहिंसा हमारी सर्वोच्च कर्तव्य है। सफलता को परिभाषित करना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने सत्याग्रह के विचार के किस हद तक सफल रहे या नहीं, इसका आकलन करना एक जटिल कार्य है। जूडिथ ब्राउन ने सुझाव दिया कि यह एक राजनीतिक रणनीति और तकनीक है जिसके परिणाम ऐतिहासिक विशिष्टताओं पर बहुत निर्भर है। गांधी द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण इस विचार से भिन्न है कि किसी भी संघर्ष में लक्ष्य अनिवार्य रूप से प्रतिद्वंदी को हराना है या प्रतिद्वंदी के उद्देश्य को विफल करना है। प्रतिद्वंदी द्वारा बाधा डालने के प्रयासों के बावजूद अपने स्वयं के उद्देश्य को पूरा करना है।
इसके विपरीत सत्याग्रह में सत्याग्रही का उद्देश्य गलत काम करने वाले पर दबाव डालना नहीं बल्कि उसका धर्म परिवर्तन करना है। इस सहयोग को पूरा करने के लिए प्रतिद्वंदी को कम से कम उचित अंत में बाधा डालने से रोकने के लिए परिवर्तित होना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे मामले जब प्रतिद्वंदी उदाहरण के लिए एक तनाशाह को पद से हटाना पड़ता है और उसे बदलने के लिए इंतजार कर सकता है, सत्याग्रही इसे आंशिक सफलता मानते हैं। साधन और अंत की बात करें तो सत्याग्रह का सिद्धांत साधन और साध्य को एक अविभाज्य साध्य के रूप में देखता है। यह साध्य में लिपटा हुआ है और उस साध्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए न्याय प्राप्त करने के लिए अन्यायपूर्ण साधनों का उपयोग करने का प्रयास करना या शांति प्राप्त करने के हिंसा का उपयोग करने का प्रयास करना विरोधाभासी है। जैसा कि गांधी जी ने लिखा, वे कहते हैं आखिरकार साधन ही, मैं कहूँगा आखिरकार साधन ही सब कुछ है। गांधी जी अद्वैत अवधारणा के मूल द्वंद्व और असंगति का रूप प्रस्तुत करता है। गांधी जी ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण का इस्तेमाल किया। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी घड़ी से वंचित करना चाहता हूं तो मुझे निश्चित रूप से इसके लिए लड़ना होगा। अगर मैं तुम्हारी घड़ी खरीदना चाहता हूं तो मुझे इसके लिए भुगतान करना होगा। अगर मुझे कोई उपहार चाहिए तो मुझे इसके लिए वकालत करनी होगी। मेरे द्वारा नियोजित साधनों के अनुसार घड़ी चोरी की संपत्ति, मेरी संपत्ति, दान। गांधी जी ने इस विचार को खारिज कर दिया कि अन्याय के खिलाफ किसी भी आवश्यक तरीके से लड़ा जाना चाहिए, यहाँ तक कि लड़ा जा सकता है। यदि आप हिंसक, जबरदस्ती, अन्यायपूर्ण साधनों का उपयोग करते हैं तो आप जो भी परिणाम उत्पन्न करते हैं आवश्यक रूप से उस अन्याय से अंतर्निहित करेगा। हालांकि उसी पुस्तक में गांधी ने स्वीकार किया कि भले ही उनकी पुस्तक में यह तर्क दिया गया हो, मशीनरी खराब है, यह मशीनरी द्वारा निर्मित की गई है जिसके बारे में उनका कहना है कि यह कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। इस प्रकार वो कहते हैं कि कभी कभी जहर को मारने के लिए जहर का उपयोग किया जाता है। इस कारण से जब तक मशीनरी को खराब माना जाता है तब तक इसका उपयोग खुद को खराब करने के लिए किया जा सकता है। सत्याग्रह बनाम दुराग्रह। सत्याग्रह का सार यह है कि यह हिंसक प्रतिरोध के विपरीत विरोधियों को नुकसान पहुंचाए बिना विरोधों को खत्म करना चाहता है, जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाना है। इसलिए यह सत्याग्रही प्रतिपक्षी के साथ संबंध को समाप्त या नष्ट करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि इसे ऊंचे स्तर पर बदलने या शुद्ध करने का प्रयास करता है। कभी कभी सत्याग्रह के लिए प्रयुक्त एक व्यंजन यह है कि यह मुक शक्ति, आत्मशक्ति। यह शब्द मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने प्रसिद्ध आई हैव ए ड्रीम भाषण के दौरान भी इस्तेमाल किया था। अलग अलग हथियार। सत्याग्रह को सार्वभौमिक शक्ति भी कहा जाता है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से रिश्तेदारों और अजनबियों, युवा, बूढ़े, पुरुष और महिला, दोस्त और दुश्मन के बीच कोई अंतर नहीं करता। गांधी जी ने सत्याग्रह सच्चाई या पकड़ की तुलना दुराग्रह से की क्योंकि विरोध का मतलब विरोधियों को समझाने से ज़्यादा परेशान करना था। उन्होंने लिखा, कोई अधीरता, कोई बर्बरता, कोई उद्दंडता, कोई अनुचित दबाव नहीं होना चाहिए। यदि हम लोकतंत्र की सच्ची भावना पैदा करना चाहते हैं तो असहिष्णुता होने का जोखिम नहीं उठा सकते। असहिष्णुता किसी के उद्देश्य में विश्वास की कमी को दर्शाती है। सविनय, अवज्ञा, असहयोग जैसा सत्याग्रह के तहत किया जाता है। पीड़ा के कानून पर आधारित है। एक सिद्धांत है कि पीड़ा सहना अंत का एक साधन है। यह अंत आमतौर पर किसी व्यक्ति या समाज के नैतिक उत्थान, प्रगति को दर्शाता है। इसलिए सत्याग्रह का सहयोग वास्तव में प्रतिद्वंदी के सत्य और न्याय के अनुरूप सहयोग प्राप्त करने का एक साधन है। सत्याग्रह का बड़े पैमाने पर उपयोग की बात करें तो सविनय अवज्ञा से जुड़े बड़े पैमाने के राजनीतिक संघर्ष में सत्याग्रह को उपयोग करते समय गांधी का मानना था कि अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सत्याग्रहियों को प्रशिक्षण से गुजरना हो। उन्होंने लिखा कि केवल तभी जब लोगों ने राज्य के कई कानूनों का पालन करके अपनी सक्रिय वफादारी साबित कर दी, वे सविनय अवज्ञा का अधिकार समाप्त करते हैं। इसलिए उन्हें सत्याग्रहियों को अनुशासन का हिस्सा बनाया, राज्य के अन्य कानूनों की सराहना करे और स्वेच्छा से उनका पालन करे। इन कानूनों को सहन करे भले वे असुविधाजनक हों। पीड़ा, संपत्ति की हानि, परिवार और दोस्तों को होने वाली पीड़ा को सहने के लिए तैयार है। यह आज्ञाकारिता केवल अनिच्छापूर्ण नहीं बल्कि असाधारण होनी चाहिए। एक ईमानदार, सम्मानित व्यक्ति अचानक चोरी नहीं करेगा, चाहे चोरी के खिलाफ कोई कानून हो या नहीं। लेकिन इसी व्यक्ति को अंधेरे के बाद साइकिल पर हेडलाइट ले जाने के लिए नियम का पालन करने में विफलता के लिए पछतावा महसूस नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार के किसी भी अनिवार्य नियम का पालन करेगा यदि केवल नियम के उल्लंघन के लिए अभियोजन या सामान करने की असुविधा से बच सके। हालांकि ऐसा अनुपालन पर इच्छुक सहज आज्ञाकारिता नहीं है जो एक सत्याग्रही के लिए आवश्यक है।
अमेरिकी नागरिक के अधिकार की बात करें तो सत्याग्रह सिद्धांत ने अहिंसा और नागरिक प्रतिरोध के कई अन्य आंदोलनों को भी प्रभावित किया। उदाहरण के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के संबंध में अपने विकासशील विचारों पर गांधी के प्रभाव के बारे में लिखा। अधिकांश लोगों की तरह मैंने भी गांधी जी के बारे में सुना था, लेकिन मैंने कभी उनका गंभीरता से अध्ययन नहीं किया। जैसे मैंने पढ़ा, उनके अहिंसक प्रतिरोध के अभियानों से गहराई से प्रभावित हो गया। मैं विशेष रूप से उनके समुद्र तक नमक मार्च, उनके अनगिनत उपवासों से प्रभावित हुआ। सत्याग्रह की पूरी अवधारणा सत्य व सत्य है, प्रेम के बराबर है और आग्रह बल है। इसलिए सत्याग्रह का अर्थ है सत्य बल या प्रेम बल। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे मैंने गांधी के दर्शन में गहराई से उतरता गया, प्रेम की शक्ति के बारे में मेरा संदेह धीरे धीरे कम होता गया। मुझे पहली बार सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इसकी क्षमता दिखाई दी। प्रेम और अहिंसा, इस गांधीवादी जोर से मुझे सामाजिक सुधार का वह तरीका मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। नरसंहार के संबंध में सत्याग्रह की बात करें, जर्मनी में यहूदियों ने नाजी उत्पीड़न के मैनेजर गांधी ने उत्पीड़न और नरसंहार से निपटने की एक विधि के रूप में सत्याग्रह की पेशकश की, जिसमें कहा गया, यदि मैं एक यहूदी होता और जर्मनी में पैदा होता और वहीं अपनी आजीविका कमाता तो सबसे ऊंचे गैर यहूदी जर्मन के बारे में जर्मनी और अपना घर होने का दावा करता। ऐसे ही कि यहूदी ने कहा है। उसके बाद बल्कि यह विश्वास रखना चाहिए कि अंत में बाकी लोग भी मेरे उदाहरण का अनुसरण करने के लिए बाध्य हैं। यदि यहूदी या सही यहूदी शत्रुता की घोषणा के पहले जवाब के रूप में यहूदियों का समान नरसंहार भी हो सकता है, लेकिन अगर यहूदी मन स्वैच्छिक पीड़ा के लिए तैयार हो सकता है, जिस नरसंहार से मैंने कल्पना की, उसे धन्यवाद और खुशी के दिन में बदला जा सकता है। यहोवा ने अत्याचारी के हाथों की जाति का उद्धार किया, लेकिन ईश्वर का भय मानने वालों के लिए मृत्यु का कोई भय नहीं होता। जब इन बयानों के लिए गांधी जी की आलोचना की गई तो उन्होंने कुछ प्रश्नों को उत्तर नामक एक अन्य लेख में जवाब दिया। मित्रों ने मुझे यहूदियों से मेरी अपील की आलोचना करते हुए 2 अखबारों की कतरनें भेजी। दोनों आलोचकों का सुझाव है कि यहूदियों के प्रति उनके द्वारा किए गए अन्याय के विरुद्ध उपाय के रूप में अहिंसा को प्रस्तुत करने में मैंने कुछ भी नया नहीं सुझाया। मैंने जो निवेदन किया वो हृदय की हिंसा का त्याग है, परिणाम स्वरूप बल का सक्रिय प्रयोग है। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा भारत पर संभावित हमले की आशंका को देखते हुए गांधी जी ने राष्ट्रीय रक्षा के साधन के रूप में सत्याग्रह की सिफारिश की, जिसे अब कभी भी नागरिक आधारित रक्षा CBD या सामाजिक रक्षा कहा जाता है। शुद्ध अहिंसक असहयोग होना चाहिए और यदि पूरे भारत ने प्रतिक्रिया दी और सर्वसम्मति ने इसकी पेशकश की तो मुझे दिखना चाहिए कि रक्त की एक बूंद बहाए बिना जापानी हथियार या हथियारों का कोई संयोजन किया जा सकता। निष्फल इसमें भारत का दृढ़ संकल्प शामिल है। वह किसी भी मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा। कई मिलियन लोगों की जान जाने का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन मैं उस कीमत को बहुत सस्ती और उस कीमत को मिली जीत को शानदार मानूंगा। यह सच हो सकता है कि भारत वह कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होगा। मुझे आशा है कि यह सच नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ कीमत किसी भी देश को चुकानी होगी जो अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखना चाहता है। आखिरकार रूसियों और चीनियों द्वारा किया गया बलिदान बहुत बड़ा है। वह सब कुछ जोखिम उठाने के लिए तैयार है। यही बात अन्य देशों के बारे में भी कही जा सकती है, चाहे वे आक्रामक हो या रक्षा। लागत बहुत ज़्यादा, इसलिए अहिंसक तकनीक में मैं भारत को कह रहा हूं कि वह इतना जोखिम ना उठाए जितना अन्य देश जोखिम उठा रहे हैं। भारत को सशस्त्र प्रतिरोध करने पर भी जोखिम उठाना होगा। तो गांधी जी का एक कहनाम था और सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। ये थी उसकी ठोस इन्फॉर्मेशन, जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।